हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना जो स्कूल वर्क है वो नियंत्रण कर रहे होंगे। तो आज हम एक नई एक्सरसाइज के साथ 2.4 जो बड़ी इजी है। और बच्चे कहते हैं कि सर आप सारी एक्सरसाइज करवाने से पहले ना ये कह देते हो कि बड़ी इजी है। बेटा जो आसान होती है उसको आसान ही बोला जाता है और जो मुश्किल होती है उसको मुश्किल कहा जाएगा। और जब हमने मन में ठान लेते हैं ना कि कुछ करना है तो हमारे लिए मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। और जैसे मैं कहता हूँ कि ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। जब मैं करवाने से पहले ये टॉपिक हमेशा बोलता हूँ, आप बच्चे कहते हैं कि आप सर आप ये कह देते हो बड़ी आसान सी है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो अभी तक हमने वर्क किया है क्या आपको उसके बीच में कुछ टफ लगा है कि कोई मुश्किल आई हो आप लोगों को कि हमसे नहीं हो रही है या इसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो आप शेयर किया करो यदि आपको कोई ऐसी आती है तो। जितनी भी आती है मैं उसको सोल्यूशन के साथ बड़ा चेंजिंग कर करके लेके आ रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा चेंज करके लेके आ रहा हूँ आपके लिए। अभी मैं जो लेके आ रहा हूँ वो भी आपके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ही चेंज करके लेके आया हूँ आज भी। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू में मिलता ही रहेगा, जैसे जो भी चेंज आता रहेगा तो आप उसको रखिएगा। जब आप प्रॉब्लम देते हो तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। चलो ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए तो हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं कि टॉपिक में क्या करना है आज हमने। तो टॉपिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है 2.4 है। और यदि आप लोगों को याद हो ना तो मैं ये टॉपिक करवा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन अब क्या हो गया ये सारा टॉपिक एक एक्सरसाइज के तौर पर आया है। देखो कुछ क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जो करते हैं 12 डिवाइडेड बाय 3/4। अब आप ही बताओ क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है। देखो हमने क्या बताया था, हम फर्स्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट का। जो फर्स्ट है 12 डिवाइडेड बाय 3/4, ये हमारे पास गिवन है। इसको करेंगे कैसे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब आपके पास किसी भी नंबर्स को एज इट इज लिखा होता है तो आप उसके नीचे उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन में क्या कर सकते हो 1। उसके बाद यदि हम इसको आसानी से तरीके से करते हैं तो 12 अपॉन में 1 एज इट इज, बीच में क्या किया मल्टीप्लाई बाय। और जो आगे आपके पास डिवाइड के बाद फ्रैक्शन है आप उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा कर दो। 4 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। यदि कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो किसी एक टेबल पे, अदरवाइज रहने दो। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। एक 4 यहाँ पे आ जाता है, 4 मल्टीपल बाय 4 यानी कि क्या आंसर बन जाता है 16। आंसर हमारे पास कंप्लीट। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। बताओ इसमें कोई मुश्किल हो तो। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के लिए भी हमारे पास बड़ा इजी सा है। देखो क्या लिखा हुआ है 14 सेकंड करते हैं 14 डिवाइडेड बाय 5/6। और हम इसके 14 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या कर लेते हैं 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे 14/1 डिवाइड के निशान को मल्टीप्लाई में चेंज किया और जो आगे नंबर आपके पास लिखा है उसका क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि 6/5। किसी भी टेबल्स पे कुछ भी नंबर कैंसिल नहीं होता है। जब भी आपको बीच में साइन मल्टीप्लाई को दो फ्रैक्शन के बीच में और कैंसिल करना हो तो हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। अदरवाइज ऐसे कैंसिल नहीं होता कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ कैंसिल कर देना। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसा मत करना। उसके बाद यदि हम करते हैं तो सीधा ही 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, और 14 की मल्टीप्लाई बाय 6 के साथ करेंगे तो क्या आता है आप लोगों को पता ही है। 14 6 जा 84 और डिवाइडेड बाय 5। और यदि आप इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करो 84 को डिवाइड कर लो 5 से। जो आपके पास डिवाइड करके आएगा वो बन जाता है आपके पास 16 सही 4/5, यानी कि 16 इंटू 4/5 हो जाता है। तो आप इसका ये भी आंसर लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इस एक्सरसाइज को मैं बड़ी जल्दी से करवाने वाला हूँ क्योंकि सारी एक्सरसाइज आप लोगों को आती है, ज़्यादा तक लेंथी क्वेश्चन नहीं लेके जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है। इनको सेकंड में क्या लिखा है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन और क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। तो हमारे पास क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। देखो रेसिप्रोकल पूछा हुआ है, रेसिप्रोकल के लिए तो हमें सीधा पता है। जैसे हम सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड के फर्स्ट में क्या है हमारे पास, मान लो अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा है 3/7। हमें क्या करना है रेसिप्रोकल करना है, तो हम क्या लिखेंगे 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, उल्टा ही तो करना है 7/1 में 3, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन से पहले हमें इसके बीच में समझना क्या है कि हमारे पास जो है, इन्होंने बोला है कि रेसिप्रोकल करने के बाद जो आपके पास एक फ्रैक्शंस आती है वो क्या होती है, इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपर होती है या फिर होल नंबर होता है। देखो अब मैं आपको सीधी सी बताता हूँ आपने क्या नंबर याद क्या रखना है। एक होती है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक कौन सी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है होल नंबर। इसको शॉर्ट में डिनोट कर दिया PF मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, IF इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर W से डिनोट किया जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं
हमारे पास क्या होती है, जो एक फ्रैक्शंस होती है वो नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होती है, यानी कि हम उसको कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन को, नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ऐसे ही होती है। अब आपको इसके बीच में करना क्या है, यदि तो आप, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि वो कैसे होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई फ्रैक्शन लिखी है 2/5, ये आपके पास जो मैंने 2/5 लिखी है ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब पता कैसे लगा, पहचान कैसे होती है, यदि आपका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलेस्ट नंबर है, मीन्स अंश की बात करते हैं, फ्रैक्शन को हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन को भिन्न हो जाता है, नोमिनेटर अंश होती है और डिनोमिनेटर हर होता है। यदि आपका अंश हर से छोटा है, यानी कि नोमिनेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, तो इसका मतलब वो आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, नोमिनेटर्स आपका स्मॉलेस्ट नंबर रहना चाहिए, किससे, डिनोमिनेटर से। देखो मैंने क्या लिखा, 5 डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और उसके बाद यदि आगे बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है। जैसे फ्रैक्शन तो आपके पास क्या रहती है, नोमिनेटर ओवर में डिनोमिनेटर। यदि आपका नोमिनेटर नंबर्स ग्रेटर हो जाए, मान लो यहाँ 3 लिखा है और बाय में हम 2 लिख देते हैं, तो क्या हो गया, नोमिनेटर में 3 है और डिवाइडेड बाय में 2, नोमिनेटर्स नंबर्स ग्रेटर हो गया, किससे, डिनोमिनेटर से, तो ये कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्सिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कभी भी याद रखना स्टूडेंट्स कि प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्सिड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम नोमिनेटर जब नंबर छोटा है तो उसको 5 से डिवाइड करके कुछ भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता है। यहां से यदि आप इसको डिविजिबल करोगे तो हमारे पास डेसिमल में आंसर आता है, जिसको हम 0.4 लिख सकते हैं। और यदि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये जाती है हमारे पास 1/1/2, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे रहती है। तो आपने सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक याद क्या रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच में नोमिनेटर नंबर जो होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर नंबर जो होता है डिनोमिनेटर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। होल नंबर की बात करें तो जिसके बीच में सिंपल सा कोई भी नंबर लिखा जाए, जैसे 5, यानी कि उसके बाय में हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका डिनोमिनेटर 1 है वो आपके पास क्या रहेगी, होल नंबर्स रहेगी। और कई बार ऐसा होता है हमारे पास सिंपल टर्म आ जाती है, जैसे 5 लिखा गया, 7 लिखा गया, 8 लिखा गया। जैसे देखो 5 लिखा आ गया, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, 5 लिखा आ जाता है हमारे पास, या हमारे पास 7 लिखा आ गया, या हमारे पास 10 लिखा आ गया, कोई भी नंबर लिखा आ गया। तो मैं इसको बताना क्या चाह रहा हूँ कि ये भी आपके पास एक होल नंबर होता है, क्योंकि हम इसके बारे में तो अपने आप ही 1 लगा सकते हैं। समझ उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर्स के बारे में पता लग चुका होगा। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ एक बार दोबारा से वीडियो को देख लेना, तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो उसको 1-2 बार देख लेना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो 3/7 लिखा, तो आपने क्या करना है, हम लिखेंगे 3/7, आगे लिखना, तो सॉरी ऐसे मत करना, इसको दोबारा से करते हैं। तो क्या लिखोगे आप, पहले लिखना रेसिप्रोकल ऑफ, क्या लिखोगे, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 3/7, तो क्या हो जाएगा उल्टा 7/3। अब जो आपके पास 7/3 आया है, आपने इसको देखना है कि है कौन सी है, नोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन जा रहा है, बड़ा नंबर जा रहा है, 7/3, तो इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन हुई, यानी कि हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट। आप क्या लिखोगे अपनी नोटबुक के एक सिंगल लाइन में, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। उसके बाद आगे ही ब्रैकेट में लिख देना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बस एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ज़्यादा इसके बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, तो एक पार्ट और करवा देते हैं, 11th करवाते हैं, सॉरी 7th पार्ट जो है इसी का वो करवाते हैं। देखो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐसे ही सेम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो 7th में आप वही सेम लिखोगे कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 11/1। अब मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ मेरे को कौन सी फ्रैक्शंस बन रही है आपके पास, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, या होल नंबर्स है। देखो अब नोमिनेटर ग्रेटर देन है किससे, डिनोमिनेटर से, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम वहां पे कौन सी फ्रैक्शन बोल देंगे इसको, ये हमारे पास रहेगा होल नंबर, यानी कि इसके आंसर में आप क्या लिखोगे, होल
नंबर, तो आपके पास ये रहेगा। तो आप इसको भी एक लाइन में लिखोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज इक्वल टू 11/1, और उसके ब्रैकेट में आगे लिख देना है कि ये नंबर कौन सी है या फ्रैक्शन कौन सी है आपके पास, होल नंबर्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड जो है हमारा पार्ट है सारा का सारा वो आप लोग कर लोगे। उसके बाद चलते हैं थर्ड पर। देखो थर्ड में भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक दो करवाते हैं इसके बीच में से भी। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, फाइंड 7/3 डिवाइडेड बाई 2। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7/3 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होता है, मैंने अभी को बताया था कि डिवाइड के बाद कोई फ्रैक्शन हो और उसके बारे में कुछ भी ना लिखा तो हम अपने आप क्या कर लेते हैं, उसको 1 लगा लेते हैं। तो उसके बाद क्या करोगे, 7/3 डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई लगा देते हैं और अगले नंबर्स को क्या करना है, रेसिप्रोकल। कोई भी कैंसिल नहीं होता है, तो हमें क्या करना है, 7 की 1 के साथ मल्टीप्लाई और 3 की 2 के साथ। 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6। अब ये हमारे पास आ जाती है। यदि हम इसमें देखते हैं तो नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, डिविजिबल करके इसको मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 पे जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा, और डिवाइडेड बाय में यानी कि क्वोशिएंट सॉरी डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है जो पहले था 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता है, 1 × 1/6 इसका आंसर बन जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक इसका लास्ट पार्ट करवाते हैं। लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 6 क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, 4 × 3/7 डिवाइडेबल बाय 7। देखो 4 × 3/7, पहले आप इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, इधर तो 7 के बाय में क्या कर लेते हैं 1, 4 7 जा या 7 4 जा 28, 28 और 3 31/7 मल्टीप्लाई किया, उल्टा क्या हो जाएगा 1/7। अब 31 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आ रहा है, और 7 की 7 के साथ करेंगे तो 49 आता है। यही हमारा इसका आंसर हो जाता है, ताकि हमें इसमें कुछ नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट भी आप अच्छे से सारे स्टूडेंट कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, और फोर्थ पार्ट इसका जो है वो सिर्फ लास्ट है, इसके अलावा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पहले ही आती है सारी सारी एक्सरसाइज। तो फोर्थ में करते हैं फाइंड 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो देखो फर्स्ट जब हम पार्ट करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2। तो करना क्या, सिंपल सा वही 2/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई बाय, और साथ में क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। अब 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 5 की 1 के साथ करेंगे तो 5। ये इसका आंसर हो जाता है, कंप्लीट है। चलो इसमें से एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको 7th। में हमारे पास लिखा हुआ है 3 × 1/5 डिवाइडेड बाय 1 × 2/3। तो हम क्या करते हैं, 5 3 ज़ा 15 और 1 16/5। डिवाइड के निशान को अभी एज इट इज रखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले ओपन करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 2 5/3। देखो अभी 5 से 5 ऐसे कैंसिल मत कर देना, क्योंकि अभी इसके बीच में डिवाइड है। हमें क्या करना है, पहले इसको सिंपलीफाई करने के लिए डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई, और अगला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। अब देखो कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो नोमिनेटर की नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 ज़ा 48 और 5 5 ज़ा 25। तो ये आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसको आप डिविजिबल कर सकते हो। यदि हम डिविजिबल करते हैं तो 48 की 25 से तो 1 पे ही कैरी होगा, और 1 पे होने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर है वो 23 बच जाएगा, और जो डिनोमिनेटर था 25 वो एज इट इज आपके पास यही रह जाता है। तो ये आपके पास सोल्यूशन था क्वेश्चंस का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा नहीं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।